मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूं उपन्यास गोरा का। उपन्यास गोरा जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। यह एक बंगला उपन्यास है जिसका मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं और इसके हिंदी अनुवादक हैं अज्ञे। आज के क्रम में आप सुनेंगे उपन्यास गोरा के भाग 3 और 4 का वाचन। तो सबसे पहले लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 3 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। गोरा और विनय छत से उतरने की तैयारी कर रहे थे कि तभी गोरा की मां आनंदमयी ऊपर आ गईं। विनय ने उनके पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। आनंदमयी को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वे गोरा की मां हैं। वे बहुत ही दुबली पतली और सन्यत हैं। बाल यदि कुछ कुछ पके भी हैं तो बाहर से मालूम नहीं होता। अचानक देखने पर यही जान पड़ता है कि उनकी उम्र 40 से कम ही होगी। चेहरे की बनावट अत्यंत सुकुमार, नाक, होठ, ठोड़ी और ललाट की रेखाएं सब मानो बड़े यत्न से उकेरी हुई। शरीर का प्रत्येक अंग नपातुला। चेहरे पर हमेशा एक शुद्ध और तेजस्वी बुद्धि का भाव झलकता रहता है। श्याम वर्ण रंग जिसका गोरा के रंग से कोई मेल नहीं है। उनको देखते ही एक बात की ओर हर किसी का ध्यान जाता है कि साड़ी के साथ कमीज पहने रहती हैं। जिस समय की बात हम कर रहे हैं उन दिनों यद्यपि आधुनिक समाज में स्त्रियों में समीज या ऊपर के वस्त्र पहनने का चलन शुरू हो गया था, तो भी शालीन गृहिणियां इसे निराखिस्तानीपन कहकर इसकी अवज्ञा करती थी। आनंदमयी के पति कृष्णदयाल बाबू कमिश्नरिएट में काम करते थे। जवानी से ही आनंदमयी उनके साथ पश्चिम में रही थी। इसी कारण यह संस्कार उनके मन पर नहीं पड़ा था कि अच्छी तरह बदन ढकना या ऐसे कपड़े पहनना लज्जा की या हंसी की बात है। बर्तन माज घिसकर, घर बार धो पोछकर, राधना बनाना, सिलाई कढ़ाई और हिसाब गिनती करके, कपड़े धोकर, धूप दिखाकर, अड़ोस पड़ोस की खोज खबर लेकर भी जैसे उनका समय चुकता नहीं। अस्वस्थ होने पर भी वे शरीर के बारे में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतती। कहती हैं, बीमारी से तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन काम किए बिना कैसे चलेगा। गोरा की मां बोली। गोरा की आवाज जब नीचे सुनाई पड़ती है तो मैं फौरन जान जाती हूं कि जरूर बीनू आया होगा। पिछले कई दिन से घर में बिल्कुल शांति थी। क्या हुआ था बेटा, तू इतने दिन आया क्यों नहीं? कुछ बीमार उमार तो नहीं रहा? सकुचाते हुए विनय ने कहा, नहीं मां, बीमार नहीं, लेकिन यह आधी पानी। गोरा बोला, क्यों नहीं? इसके बाद बरसात जब खत्म हो जाएगी तब विनय बाबू कहेंगे कड़ी धूप पड़ रही है। देवता को दोष देने से वे कोई सफाई तो दे नहीं सकते। इनके मन का असली भेद तो अंतर्यामी ही जानते हैं। विनय बोला, क्या फिजूल बकते हो गोरा? आनंदमयी बोली, ठीक तो है बेटा, ऐसे नहीं कहा करते। मनुष्य का मन कभी ठीक रहता है, कभी नहीं रहता। सब दिन एक जैसे थोड़े ही होते हैं। इसको लेकर उलझने से और झंझट खड़ा होता है। चल वीनू, मेरे कमरे में चल, तेरे लिए कुछ परोस कर आई हूं। सिर हिलाकर गोरा ने जोर से कहा, नहीं मां, यह नहीं होने का। तुम्हारे कमरे में विनय को खाने नहीं दूंगा। आनंदमयी, वाह रे, क्यों? तुझे तो मैंने कभी खाने को नहीं कहा। इधर तेरे पिता भी महाशुद्धाचारी हो गए हैं। खुद का बनाया छोड़कर कुछ खाते नहीं। मेरा बीनू अच्छा लड़का है, तेरी तरह कट्टर नहीं है। तू इसे जबरदस्ती बांध कर रखना चाहता है? गोरा, बिल्कुल ठीक, मैं इसे बांध कर ही रखूंगा। तुम जब तक उस ख्रिस्तान नौकरानी लक्ष्मिया को भगा नहीं देती तब तक तुम्हारे कमरे में खाना नहीं हो सकेगा। आनंदमयी, अरे गोरा, ऐसी बात तुझे जबान पर नहीं लानी चाहिए। हमेशा से तू उसके हाथ का बना खाता रहा है। उसी ने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। अभी उस दिन तक उसके हाथ की बनाई चटनी के बिना
तुझे खाना नहीं रुचता था। जब बचपन में तुझे माता निकली थी, तब लक्ष्मिया ने ही तेरी सेवा करके तुझे बचाया। वह मैं कभी भूल नहीं सकूंगी। गोरा, उसे पेंशन दे दो, जमीन खरीद दो, घर बनवा दो, जो चाहे कर दो, किंतु उसे और नहीं रखा जा सकता मां। आनंदमयी, गोरा, तू समझता है पैसा देकर ही सब ऋण चुकता हो जाते हैं। वह जमीन भी नहीं चाहती, घर नहीं चाहती, तुझे नहीं देख पाएगी तो मर जाएगी। गोरा, तुम्हारी जैसी मर्जी, रखे रहो उसे, पर वीनू तुम्हारे कमरे में नहीं खा सकेगा। जो नियम है वह मानना ही होगा। उससे इधर उधर किसी तरह नहीं हुआ जा सकता। मां, तुम इतने बड़े अध्यापक वंश की हो, तुम जो आचार का पालन नहीं करती है। आनंदमयी, रे, पहले तेरी मां आचार मानकर ही चलती थी, इसी के लिए उसे कितने आंसू बहाने पड़े। तब तू कहां था? रोज शिव की प्रतिष्ठा करके पूजा करने बैठती थी और तेरे पिता उठाकर सब फेंक देते थे। उन दिनों अपरिचित ब्राह्मण के हाथ का खाते भी मुझे घृणा होती थी। उन दिनों हर जगह रेल नहीं जाती थी। बैलगाड़ी में, डांगगाड़ी में, पालकी में, ऊंट की सवारी में कितने ही दिन मैंने उपवास में काटे। क्या सहज ही तुम्हारे पिता मेरा आचार भंग कर सके? वह सब जगह मुझको साथ लेकर घूमते फिरते थे, इसीलिए उनके साहब अफसर उनसे खुश थे और उनकी तनख्वाह भी बढ़ती गई। इसीलिए उन्हें बहुत दिनों तक एक ही जगह रहने दिया जाता, कोई बदली करना न चाहता। अब तो बुढ़ापे में नौकरी से छुट्टी पाकर बहुत सा पैसा जमा करके सहसा वह बड़े आचारवान हो उठे हैं, किंतु मुझसे वह नहीं होगा। मेरी 7 पीढ़ी के संस्कार एक एक करके उखाड़ फेंके गए। अब क्या कह देने भर से ही फिर जम जाएंगे। गोरा, अच्छा, पिछली पीढ़ियों की बात तो छोड़ो, वे लोग आपत्ति करने आने वाले नहीं, किंतु हम लोगों के खातिर तुम्हें कुछ बातें मानकर ही चलना होगा। शास्त्रों की मर्यादा नहीं रखती तो न सही, स्नेह का मान तो रखना होगा। आनंदमयी, तू मुझे इतना क्या समझा रहा है? मेरे मन में क्या होता है वह मैं ही जानती हूं। यदि मेरे कारण स्वामी और पुत्र को पग पग पर मुश्किल ही होने लगी तो मुझे क्या सुख मिलेगा? लेकिन तुझे गोद लेते ही मैंने आचार को बहा दिया था, यह तू जानता है। छोटे बच्चे को छाती से लगाकर ही समझ में आता है कि दुनिया में जात लेकर कोई नहीं जन्मता। जिस दिन यह बात मेरी समझ में आ गई, उसी दिन से मैंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि यदि मैं ख्रिस्तान या छोटी जात कहकर किसी से घृणा करूंगी तो ईश्वर तुझे भी मुझसे छीन लेंगे। तू मेरी गोद भरकर मेरे घर में प्रकाश किए रहे तो मैं दुनिया की किसी भी जात के लोगों के हाथ का पानी पी लूंगी। विनय के मन में आज आनंदमयी की बात सुनकर हठात एक धुंधले संदेह का आभास हुआ। एक बार उसने आनंदमयी के और एक बार गोरा के मुंह की ओर देखा, लेकिन फिर उसी क्षण शंका का भाव मन से निकाल दिया। गोरा ने कहा, मां, तुम्हारा तर्क ठीक समझ में नहीं आया। जो लोग आचार विचार करते हैं और शास्त्र मानकर चलते हैं, उनके घर में भी तो बच्चे बने रहते हैं। तुम्हारे लिए ही ईश्वर अलग कानून बनाएंगे, ऐसी बात तुम्हारे मन में क्यों आई? आनंदमयी, जिसने तुम्हें मुझको दिया उसी ने ऐसी बुद्धि भी दी थी। इसका मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई बस नहीं। किंतु पगले, तेरा पागलपन देखकर मैं हंसूं या रोऊं कुछ समझ में नहीं आता। खैर, वह सब बात जाने दो। तो विनय मेरे कमरे में नहीं खाएगा? गोरा, उसे तो मौका मिलने की देर है, अभी दौड़ेगा। वह ब्राह्मण का लड़का है। 2 टुकड़े मिठाई देकर यह बात उसे भुला देने से नहीं चलेगा। उसे बहुत त्याग करना होगा, प्रवृत्ति को दबाना होगा, तभी वह अपने जन्म के गौरव की रक्षा कर सकेगा। लेकिन मां, तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं। आनंदमयी, बुरा क्यों मानूंगी? तू जो कर रहा है जानकर नहीं कर रहा है, यह मैं तुझे बताए देती हूं। मेरे मन में यही क्लेश रह गया कि तुझे मैंने आदमी तो बनाया, किंतु खैर छोड़ इसे। तू जिसे धर्म कहता फिरता है उसे मैं नहीं मान सकूंगी। तू मेरे कमरे में मेरे हाथ का नहीं खाएगा, न सही, किंतु तुझे
दोनों बेला देखती रह सकूं, यही मेरी इच्छा है। विनय बेटा, तुम ऐसे उदास न हो। तुम्हारा मन कोमल है। तुम सोच रहे हो कि मुझे चोट पहुंची, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। फिर किसी दिन न्योता देकर किसी अच्छे ब्राह्मण के हाथ से बना तुम्हें खिलवा दूंगी। उसमें अड़चन कौन सी है? मैं ढीठ हूं। लक्ष्मिया के हाथ का पानी पीऊंगी, यह मैं सभी से कहे देती हूं। गोरा की मां नीचे चली गई। कुछ देर विनय चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, गोरा, यह तो कुछ ज्यादती हो रही है। गोरा, किसकी ज्यादती? विनय, तुम्हारी। गोरा, रत्ती भर नहीं। जिसकी जो सीमा है उसे ठीक मानते हुए ही मैं चलना चाहता हूं। छुआछूत के मामले में सुई की नोक भर हटने से भी अंत में कुछ बाकी न रहेगा। विनय, किंतु मां जो है। गोरा, मां किसे कहते हैं यह मैं जानता हूं। उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी मां जैसी माएं कितनों की होंगी, किंतु आचार को न मानना शुरू करूं तो शायद एक दिन मां को भी न मानूंगा। देखो विनय, एक बात तुम्हें बताता हूं, याद रखो। हृदय बड़ी उत्तम चीज है, किंतु सबसे उत्तम नहीं है। थोड़ी देर बाद विनय कुछ झिझकता हुआ बोला, देखो गोरा, आज मां की बात सुनकर मेरे मन में एक हलचल सी मच गई है। मुझे लगता है मां के मन में कोई बात है जो हमें समझा नहीं पा रही हैं, इसी से कष्ट पा रही हैं। अधीर होकर गोरा ने कहा, अरे विनय, कल्पना को इतनी ढील मत दो। इससे केवल समय नष्ट होता है और हाथ कुछ नहीं आता। विनय, तुम दुनिया की किसी चीज की ओर कभी सीधी तरह देखते ही नहीं। कभी जो तुम्हें नजर नहीं आता उसी को तुम कल्पना कहकर उड़ा देना चाहते हो। किंतु मैं तुमसे कहता हूं, मैंने कई बार देखा है, मानो मां किसी बात को लेकर सोच रही हैं, किसी बात को ठीक तरह सुलझा नहीं पा रही हैं, और इसीलिए उनके मन में एक घुटन है। गोरा, उनकी बात तुम्हें जरा ध्यान देकर सुननी चाहिए। गोरा, ध्यान देकर जितना सुना जा सकता है उतना तो सुनता हूं। उससे अधिक सुनने की कोशिश करने में गलत सुनने की आशंका रहती है, इसलिए उसकी कोशिश नहीं करता। मित्रों, यह था उपन्यास गोरा के भाग 3 का वाचन। वाचन के इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए उपन्यास गोरा के भाग 4 का वाचन। अमूर्त विचार सबके सब हमेशा मत मान्यताओं के रूप में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मनुष्यों पर लागू करते समय उन्हें सदा उसी निश्चित भाव से नहीं माना जा सकता। कम से कम विनय जैसे लोगों के लिए यह असंभव है। विनय की चंचल वृत्ति बहुत प्रबल है, इसीलिए बहस के समय एक सिद्धांत का वह बड़ी प्रबलता से समर्थन करता है, किंतु व्यवहार के समय मनुष्य को सिद्धांत से ऊपर माने बिना नहीं रह सकता। यहां तक कि गोरा द्वारा प्रचारित जो भी सिद्धांत उसने स्वीकार किए हैं, उनमें से कितने खुद उन सिद्धांतों के कारण और कितने गोरा के प्रति अपने अनन्य स्नेह के दबाव से, यह कहना कठिन है। गोरा के घर से बाहर आ अपने घर लौटते समय बरसाती सांझ में वह कीचड़ से बचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। इस समय उसके मन में सिद्धांत और मनुष्य के बीच एक द्वंद्व छिड़ा हुआ था। आज के जमाने में तरह तरह के प्रकट और अप्रगट आघातों से आत्मरक्षा करने के लिए समाज को खान पान और छुआछूत के सभी मामलों में विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। यह सिद्धांत विनय ने गोरा के मुंह से सुनकर सहज ही स्वीकार कर लिया है और इसे लेकर विरोधियों के साथ बहस भी की है। वह कहता रहा है, किले को चारों ओर से घेर कर जब शत्रु आक्रमण कर रहा हो, तब किले के प्रत्येक गली द्वार, झरोखे, प्रत्येक सुराख को बंद करके प्राण प्रण से उसकी रक्षा करने को उदारता का भाव नहीं कहा जा सकता। किंतु गोरा ने आज जो आनंदमयी के कमरे में उसके खाने का निषेध कर दिया, इसकी पीड़ा उसे भीतर ही भीतर सालने लगी। विनय के पिता नहीं थे, मां भी बचपन में छोड़ गई थी। गांव में चाचा हैं। बचपन से ही पढ़ाई के लिए विनय कलकत्ता के इस घर में अकेला रहता हुआ बड़ा हुआ है। गोरा के साथ मैत्री के कारण जब से विनय ने आनंदमयी को जाना है, उसी दिन से वह उन्हें मां कहता आया है। कितनी बार उनके यहां जाकर उनसे छीना झपटी और उधम मचाते हुए खाया है।
खाना परोसने में गोरा के साथ आनंदमयी पक्षपात करती हैं। यह उलाहना देकर कितनी बार उसने झूठ मूठ अपनी ईर्ष्या प्रकट की है। 2-4 दिन विनय के न आने से आनंदमयी कितनी बेचैन हो उठती हैं। विनय को पास बिठाकर खिलाने की आशा में कितनी बार उनकी सभाओं और बैठकों के खत्म होने की प्रतीक्षा करती हुई बैठी रहती हैं। यह सब विनय जानता है। वहीं विनय आज सामाजिक निंदा के कारण आनंदमयी के कमरे में कुछ खा न सकेगा। इसे क्या आनंदमयी सह सकेंगी या विनय भी सह पाएगा? आगे से अच्छे ब्राह्मण के हाथ का ही मुझे खिलाएंगी, अपने हाथ का छुआ कभी नहीं खिलाएंगी। यह बात हंसकर ही मां कह गई, किंतु यह तो बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली बात है। इसी बात पर सोच विचार करता हुआ विनय किसी तरह घर पहुंचा। सूने कमरे में अंधेरा फैला था। चारों ओर कागज और किताबें बिखरी हुई थीं। दिया सलाई से विनय ने तेल का दिया जलाया। दीवट पर बैरे की कारीगरी के अनेक चिन्ह थे। जो सफेद चादर से ढकी हुई लिखने की मेज थी, उस पर कई जगह स्याही और तेल के दाग थे। कमरे में आज जैसे उसके प्राण सहसा छटपटा उठे। किसी के संग और स्नेह की कमी उसकी छाती पर बोझ सी जान पड़ने लगी। देश के उद्धार, समाज की रक्षा इत्यादि कर्तव्य उसे अस्पष्ट और नकली जान पड़ने लगे। इससे भी कहीं अधिक सत्य वह अनपहचाना पाखी है जो एक दिन सावन की उज्जवल सुंदर सुबह में पिंजरे के पास आकर पिंजरा छोड़कर चला गया है। किंतु उस पाखी की बात को विनय किसी तरह भी मन में जगह नहीं देगा, किसी तरह नहीं। इसीलिए मन को ढांढस देने के लिए आनंदमयी के उसी कमरे का चित्र वह मन पर आंकने लगा था। साफ सुथरी पच्चीकारी किया फर्श मानो झिलमिला रहा है। एक तरफ तख्त पर सफेद राजहंस के पंख सा कोमल स्वच्छ बिछौना है। उसके पास ही एक छोटी चौकी पर अरंडी के तेल की डिबरी अब तक जला दी गई होगी। मां निश्चय ही रंग बिरंगे धागे लिए डिबरी के पास नीचे झुककर फूल काढ़ रही होगी। नीचे फर्श पर बैठी लक्ष्मियां अपने अजीब उच्चारण वाली बंगला में बकवास करती जा रही होगी और मां उसका अधिकांश अनसुना किए दे रही होगी। जब भी मां के मन को कोई ठेस पहुंचती है, वे कढ़ाई लेकर बैठ जाती हैं। विनय अपने मन की आंखों को उनके उसी काम में लगे शांत चेहरे पर स्थिर करने लगा। मन ही मन वह बोला, इसी चेहरे की स्नेह दीप्ति मेरे मन की सारी उलझन से मेरी रक्षा करे। यही चेहरा मेरी मातृभूमि की प्रतिमा हो जाए, मुझे कर्तव्य की प्रेरणा दे और कर्तव्य पथ पर दृढ़ रखे। उसने मन ही मन एक बार मां कहकर उन्हें पुकारा और कहा, तुम्हारा अन्न मेरे लिए अमृत नहीं है। यह बात मैं किसी भी शास्त्र के प्रमाण से कभी न मानूंगा। सूने कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक गुजने लगी। वहीं बैठना विनय के लिए असह्य हो उठा। दीवट के पास दीवार पर एक छिपकली पतंगों की ओर लपक रही थी। कुछ देर विनय उसकी ओर देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और छाता उठाकर बाहर निकल पड़ा। वह क्या करने घर से निकला है, उसके मन में यह स्पष्ट नहीं था। शायद आनंदमयी के पास ही लौट जाएगा, कुछ ऐसा ही उसका भाव था। किंतु न जाने कैसे अचानक उसके मन में आ गया, आज रविवार है, आज ब्रह्म सभा में केशव बाबू का व्याख्यान सुना जाए। यह बात मन में आते ही दुविधा छोड़ विनय तेजी से उधर चलने लगा। व्याख्यान सुनने का समय अधिक नहीं बचा है, वह जानता था। फिर भी उसका निश्चय विचलित नहीं हुआ। नियत स्थान पहुंचकर उसने देखा, उपासक उठकर बाहर आ रहे हैं। छाता लगाए लगाए एक और हटकर वह कोने में खड़ा हो गया। ठीक उसी समय मंदिर से परेश बाबू शांत और प्रसन्न मुद्रा में बाहर निकले। उनके साथ उनके 4-5 परिजन भी थे। विनय ने उनमें से केवल एक के तरुण मुख को सड़क पर लगे गैस लैंप के प्रकाश में क्षण भर के लिए देखा। फिर गाड़ी के पहियों के शब्द के साथ सारा दृश्य अंधकार के महासमुद्र में विलीन हो गया। अंग्रेजी उपन्यास विनय ने बहुत पढ़ रखे थे, किंतु उसका भद्र बंगाली परिवार का संस्कार कहाँ जाता। इस तरह उत्सुक मन लेकर किसी स्त्री को देखने की कोशिश करना उस स्त्री के लिए अपमानजनक है।
और अपने लिए निंदनीय। इस बात को वह किसी भी तर्क के सहारे मन से निकाल न सका। इसी से विनय के मन में आनंद के साथ साथ ग्लानि का भी उदय हुआ। उसे लगा कि उसका कुछ पतन हो रहा है। हालांकि इसी बात को लेकर गोरा से उसकी बहस हो चुकी थी। फिर भी जहां सामाजिक अधिकार नहीं है, वहां किसी स्त्री की ओर प्रेम की आंखों से देखना उसके अब तक के जीवन के संचित संस्कार के विरुद्ध था। विनय का उस दिन गोरा के घर जाना नहीं हुआ। मन ही मन अनेक सवाल जवाब करता हुआ घर लौट आया। अगले दिन तीसरे पहर घर से निकलकर घूमता फिरता अंत में वह गोरा के घर पहुंचा। वर्षा का लंबा दिन बीत चुका था और संध्या का अंधकार घना हो चुका था। गोरा बत्ती जलाकर कुछ लिखने बैठा था। गोरा ने कागज की ओर आंखें उठाए बिना ही कहा, क्यों भाई विनय, हवा किधर की बह रही है? उसकी बात अनसुनी करते हुए विनय ने कहा, गोरा, तुमसे एक बात पूछता हूं। भारतवर्ष क्या तुम्हारे नजदीक बहुत सत्य है, बहुत स्पष्ट है? तुम तो दिन रात उसका ध्यान करते हो, किंतु कैसे ध्यान करते हो? गोरा कुछ देर लिखना छोड़कर अपनी तीखी दृष्टि से विनय के चेहरे की ओर देखता रहा। फिर कलम रखकर कुर्सी को पीछे की ओर झुकाता हुआ बोला, जहाज का कप्तान जब समुद्र पार कर रहा होता है, तब खाते पीते सोते जागते जैसे सागर पार के बंदरगाह पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, वैसे ही मैं भारतवर्ष का ध्यान रखता हूं। विनय, और तुम्हारा यह भारतवर्ष है कहां? छाती पर हाथ रखकर गोरा ने कहा, मेरा यहां का दिशा सूचक यंत्र दिन रात जिधर सुई किए रहता है, वो वहीं। तुम्हारे मार्समैन साहब की हिस्ट्री ऑफ इंडिया में नहीं? विनय, जिधर को वो सुई रहती है उधर कुछ है भी? उत्तेजित होकर गोरा ने कहा, है कैसे नहीं? मैं राह भूल सकता हूं, मैं डूब सकता हूं, किंतु मेरी उस लक्ष्मी का बंदरगाह फिर भी है। वही मेरा पूर्ण रूप भारतवर्ष है। धन से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण, धर्म से पूर्ण वह भारतवर्ष कहीं नहीं है, और है केवल यहीं चारों ओर फैला हुआ झूठ। यह तुम्हारा कलकत्ता शहर, ये दफ्तर, यह अदालत, ये कुछ एक ईंट पत्थर के बुलबुले, छी छी। बात कहकर कुछ देर गोरा एकटक विनय के चेहरे की ओर देखता रहा। विनय उत्तर न देकर सोचता रहा। गोरा ने फिर कहा, पर जहां हम पढ़ते सुनते हैं, नौकरी की उम्मीदवारी में घूमते फिरते हैं, 10 से 5 बजे तक की मुर्दा बेगारी की तरह न जाने क्या क्या करते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस जादू के बने भारतवर्ष को ही हम सब माने बैठे हैं। इसीलिए करोड़ों लोग झूठे मान को मान, झूठे कर्म को कर्म समझकर पागलों से दिन रात भटक रहे हैं। इस मरीचिका के जाल से किसी भी तरह से क्या हम छुटकारा पा सकते हैं? इसीलिए हम रोज सुख सुख कर मरते जा रहे हैं। एक सच्चा भारतवर्ष है, परिपूर्ण भारतवर्ष। उस पर स्थिर हुए बिना हम लोग न तो बुद्धि से और न हृदय से सच्चा जीवन रस खींच सकेंगे। इसीलिए कहता हूं, बाकी सब भूलकर किताबी ज्ञान, पदवियों की माया, नोच खसोट के लालच, सबकी पुकार अनसुनी करके उसी बंदरगाह की ओर जहाज को ले जाना होगा। फिर चाहे डूबे तो डूबे, मरे तो मरे। यूं ही मैं भारतवर्ष की सच्ची पूर्ण मूर्ति को नहीं भूल सकता। विनय, यह सब कहीं जोश की बात तो नहीं है? तुम सच कह रहे हो? गोरा ने बादल की तरह गरज कर कहा, सच कह रहा हूं। विनय, और जो तुम्हारी तरह नहीं देख सकते? मुट्ठियां बांधते हुए गोरा ने कहा, उन्हें दिखलाना होगा। यही तो हम लोगों का काम है। सच्चाई का रूप स्पष्ट न देख पाने से लोग न जाने कौन सी परछाई के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देंगे। भारतवर्ष की सर्वांगीण मूर्ति सबके सामने खड़ी कर दो, तब लोग पागल हो उठेंगे। तब घर घर चंदा मांगते हुए नहीं फिरना पड़ेगा। लोग खुद जान देने के लिए एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे आएंगे। विनय, या तो मुझे भी अन्य बीसियों लोगों की तरह बहते चले जाने दो, या मुझे भी वही मूर्ति दिखलाओ। गोरा, साधना करो। मन में दृढ़ विश्वास हो तो कठोर साधना में ही सुख मिलेगा। हमारे शौकिया देशभक्त लोगों में सच्चा विश्वास नहीं है।
इसीलिए वे न अपने न दूसरों के सामने कोई जोरदार दावा कर पाते हैं। स्वयं कुबेर भी यदि उन्हें वर देने आते तो शायद वे लाट साहब के चपरासी के पीतल के बिल्ले से अधिक कुछ मांगने का साहस न कर पाते। उनमें विश्वास नहीं है, इसीलिए कोई आशा भी नहीं है। विनय, गोरा, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती। तुमने अपना विश्वास अपने भीतर से पाया है और अपनी ताकत के संबल से खड़े हो सकते हो, इसलिए तुम दूसरों की अवस्था ठीक तरह से समझ ही नहीं सकते। मैं कहता हूं तुम मुझे चाहे जिस एक काम में लगा दो, दिन रात मुझसे कसकर काम लो, नहीं तो जितनी देर तक मैं तुम्हारे पास रहता हूं उतनी देर तो लगता है कि मैंने कुछ पाया, पर दूर हटते ही कुछ भी ऐसा नहीं पाता जिसे मुट्ठी में पकड़कर रख सकूं। गोरा, काम की बात कहते हो? इस वक्त हमारा एकमात्र काम यह है कि जो कुछ स्वदेश का है उसके प्रति बिना संकोच, बिना संशय, संपूर्ण श्रद्धा जताकर देश के अन्य अंधविश्वासों में भी उसी श्रद्धा का संचार कर दें। देश के मामले में लज्जित हो होकर हमने अपने मन को गुलामी के विष से दुर्बल कर दिया है। हम में से प्रत्येक अपने सदाचरण द्वारा इसका प्रतिकार करें, तभी हमें काम करने का क्षेत्र मिलेगा। अभी जो भी काम हम करना चाहेंगे वह केवल इतिहास की स्कूली किताब लेकर दूसरे की नकल करना मात्र होगा। उस झूठे काम में हम क्या कभी भी सच्चाई से अपना पूरा मन प्राण लगा सकेंगे? उससे तो अपने को केवल और हीन ही बना लेंगे। इसी समय हाथ में हुक्का लिए थोड़े अलस भाव से महिम ने कमरे में प्रवेश किया। यह समय महिम के दफ्तर से लौटकर नाश्ता करके पान का एक बीड़ा मुंह में और 6-7 बीड़े डिबिया में रखकर सड़क के किनारे बैठकर हुक्का पीने का था। फिर थोड़ी देर बाद ही एक एक करके पड़ोस के यार दोस्त आ जुटेंगे। तब ड्योढ़ी से लगे हुए कमरे में ताश का खेल जमेगा। बड़े भाई के कमरे में आते ही कुर्सी छोड़कर गोरा उठ खड़ा हुआ। महिम ने हुक्के का कस लगाते हुए कहा, भारत के उद्धार के लिए परेशान हो, पहले भाई का उद्धार तो करो। गोरा महिम के चेहरे की ओर देखता रहा। महिम बोले, हमारे दफ्तर में जो नया बाबू आया है, लकड़बग्घे जैसा मुंह है, वह बहुत ही शैतान है। बाबुओं को बैबून कहता है। किसी की यदि मां भी मर जाए तो भी छुट्टी देना नहीं चाहता, कहता है बहाना है। किसी भी बंगाली को किसी महीने में पूरी तनख्वाह नहीं मिलती, जुर्माना करता रहता है। उसके बारे में अखबार में एक चिट्ठी छपी थी। पट्टा समझता है कि मेरा ही काम है, खैर बिल्कुल झूठ भी नहीं समझता, इसलिए अब अपने नाम से उसका एक कड़ा प्रतिवाद छपाए बिना टिकने नहीं देगा। तुम लोग तो यूनिवर्सिटी के ज्ञान मंथन से निकले दो रत्न हो, जरा यह चिट्ठी अच्छी तरह से लिख देनी होगी। जहां तहां उसमें इवन हैंडेड जस्टिस, नेवर फेलिंग, जेनरासिटी, काइंड कॉन्टिनेंस इत्यादि इत्यादि फिक्रे जड़ देने होंगे। गोरा चुप ही रहा। हंसकर विनय ने कहा, दादा एक ही सांस में इतने सारे झूठ चला देंगे आप? महिम ने कहा, सठे साठे हम समाचरे, बहुत दिनों तक उसके साथ रहा हूं, सब कुछ मेरा देखा हुआ है। जिस ढंग से झूठी बातें वे लोग चला सकते हैं उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर कुछ भी उनसे बचा नहीं है। उनमें से एक झूठ बोले तो बाकी सब गिदड़ों की तरह एक ही सुर में हुआ हुआ चिल्ला उठते हैं। हमारी तरह एक को फंसाकर दूसरा वाहवाही पाना नहीं चाहता। यह सच जानो, उनको धोखा देने में कोई पाप नहीं है, हां पकड़ा न जाए बस। महिम बात कहकर ही करते हुए हंसने लगे। बिना से भी हंसे बिना नहीं रहा गया। महिम बोले, तुम लोग उनके सामने सच बात कहकर उन्हें शर्मिंदा करना चाहते हो। ऐसी अक्ल भगवान ने तुम्हें न दी होती तो देश की हालत क्यों होती। इतना तो समझना चाहिए कि जिनके पास ताकत है वह यदि सेध भी लगा रहा हो तो हिम्मत दिखाकर उसे पकड़वाने के लिए जाने पर वह शर्म से सिर नहीं झुकाता, बल्कि उल्टे चिमटा दिखाकर साधु की तरह हुंकार कर मारने आता है। बताओ यह सच है कि नहीं? विनय, यह तो ठीक है। महिम, उससे भी बड़े झूठ के कोल्हू से बिना मूल्य का जो तेल निकलता है वह एक आध छटाक उसके पैरों पर चुपड़ कर यदि कहें, साधु महाराज
बाबा परमहंस जी, कृपा करके अपनी झोली झाड़ दीजिए, उसकी धूल पाकर भी हम तर जाएंगे तो शायद अपने ही घर के चोरी हुए माल का कम से कम एक हिस्सा फिर अपने हाथ लग सकता है, और साथ ही शांति भंग की भी आशंका नहीं रहती। सोचकर देखो, तो इसी को कहते हैं देश प्रेम, देशभक्ति, पेट्रियाटिज्म। किंतु मेरा भैया बिगड़ रहा है। हिंदू होने के नाते वह मुझे बड़े भाई की तरह बहुत मान देता है। उसके सामने मेरी आज की बात ठीक बड़े भाई किसी नहीं हुई। लेकिन भाई, क्या किया जाए? झूठी बात के बारे में भी तो सच्ची बात कहनी पड़ती है। विनय, लेकिन वह पत्र तुम्हें जरूर लिखना होगा। रुको, मैंने कुछ नोट लिख रखे हैं, उन्हें ले आऊं। कस लगाते लगाते महिम बाहर चले गए। गोरा ने विनय से कहा, विनो, तुम दादा के कमरे में जाकर उन्हें बहलाओ, मैं जरा यह लेख पूरा कर लूं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास गोरा के भाग 4 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। उपन्यास गोरा के आगे के भागों का वाचन आप वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।